Assalamu alaikum. So today we will discuss the third topic of biostatistics, that is another type of study which is called as the cross-sectional study. Cross-sectional study के भी MCQs पास पेपर्स में आए हुए हैं, तो इसके कॉन्सेप्ट्स जो है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे. सबसे पहली बात क्या है कि क्रॉस-सेक्शनल स्टडी क्या होता है. क्रॉस-सेक्शनल स्टडी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्नैपशॉट इन टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के अंदर हम जो चीज़ स्टडी करेंगे उसको हम कहेंगे क्रॉस-सेक्शनल स्टडी. ठीक है. फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क रिलेटेड फैक्टर्स आर असेस्ड इन द प्रेजेंट, यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, प्रेजेंट के अंदर हम ना तो पीछे जाएंगे रिट्रोस्पेक्टिवली, ना हम प्रॉस्पेक्टिवली आगे जाएंगे, बल्कि प्रेजेंट में रहकर हम पर्टिकुलर डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या है और उसके अंदर रिस्क रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं, उन दोनों को असेस करेंगे. बेसिकली क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज़ अ टाइप ऑफ एसोसिएशन. ठीक है, ये हमें एसोसिएशन बताएगी डिज़ीज़ और रिस्क फैक्टर के दरमियान कि कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिज़ीज़ थी और उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी थी रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर की. उन दोनों चीज़ों को जब हम इकट्ठे एक पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट के अंदर स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी. यानी कि हम पूछेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या हो रहा है. यानी कि हम पीछे भी नहीं जा सकते, हम आगे भी नहीं जा रहे, और हम उस पर्टिकुलर टाइम में देख रहे हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ डिज़ीज़ है, और जितनी डिज़ीज़ फ्रीक्वेंसी है उतनी रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर की फ्रीक्वेंसी है या नहीं, या उन दोनों में एसोसिएशन क्या है डिज़ीज़ और रिस्क फैक्टर में. जब उनको हम स्टडी करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में, जिसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी या स्नैपशॉट इन टाइम. ओके. So, it is a type of observational study that examines the data from a population at a single point in time. So, this is the most important key point कि हम single point in time के अंदर study करेंगे दोनों disease को भी और risk factor को भी. ठीक है. A study that looks at a group of people at one specific moment to see both their exposure to a risk factor and whether they have a particular outcome or not. यानी कि उस particular पॉपुलेशन में या ग्रुप ऑफ पीपल में एक्सपोजर था या नहीं था, बोथ देयर एक्सपोजर टू अ रिस्क फैक्टर, और वेदर उनके अंदर डिजीज़ डेवलप हुई या नहीं हुई. Another important point is that in cross-sectional study there is no cause and effect. हम कॉज से इफ़ेक्ट की तरफ नहीं जाते, हम इफ़ेक्ट से कॉज की तरफ नहीं जाते. कोई कॉज नहीं होता, कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. यानी कि हम ये नहीं देखेंगे कि एक पर्टिकुलर डिज़ीज़ एक पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर की वजह से हो रही है, बल्कि हम ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में डिज़ीज़ की फ्रीक्वेंसी क्या थी और रिस्क फैक्टर के एक्सपोजर की फ्रीक्वेंसी क्या है. यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें एसोसिएशन बताता है बिटवीन द डिज़ीज़ एंड रिस्क फैक्टर. यानी जब हम दोनों डिज़ीज़ और रिस्क फैक्टर को कंबाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में स्टडी करेंगे, इकट्ठा स्टडी करेंगे, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी. ठीक है. ओके. गोल हमारा क्या होता है? टू फाइंड एन एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर यानी कि स्मोकिंग और उसका आउटकम डिजीज़ को हम एट द सेम टाइम हम दोनों के दरमियान एसोसिएशन को देखेंगे कि उन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक़ है. ठीक है. व्हाट टू डू, हम करते क्या हैं जब हमने क्रॉस सेक्शनल स्टडी करनी होती है. You gather data from a population and check who is exposed to something and who has the disease. हम एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन से एक डाटा ले लेंगे. डाटा का मतलब है हम ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन ले लेंगे. हमने जब एक ग्रुप ले लिया और हम उस ग्रुप के अंदर देखेंगे कि कौन जो था वो पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर से एक्सपोज हुआ. ठीक है. और किसके अंदर डिजीज़ है, हु इज़ एक्सपोज एंड हु इज़ डिजीज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. ठीक है. हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा स्टडी करेंगे और ठीक है, हम दोनों चीज़ों को पर्टिकुलरली इकट्ठा स्टडी करेंगे ऑल एट वंस. दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा देखेंगे. इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं. इट डज़ नॉट फॉलो द पीपल ओवर टाइम. तो हमें एक लंबे पीरियड के लिए लोगों को जो है वो फॉलो नहीं करना पड़ता. ठीक है. जैसे कि हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी में उन लोगों को पास्ट में जाकर हिस्ट्री को प्रोब कर रहे थे. ठीक है. और प्रॉस्पेक्टिव स्टडी के अंदर हम आगे जाकर देख रहे थे कि उन लोगों में जो रिस्क फैक्टर को एक्सपोज्ड हैं उनमें डिजीज़ डेवलप हो रही है या नहीं हो रही. लेकिन जो हमारी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है उसमें हम ऑल एट वंस देखते हैं, रिस्क फैक्टर को भी और डिज़ीज़ को भी, दोनों को इकट्ठा देखते हैं. इसके अंदर हम फॉलो नहीं करते पीपल को ओवर टाइम. इट डज़ नॉट फॉलो पीपल ओवर टाइम.
एग्जाम्पल क्या है, सर्विंग अ ग्रुप ऑफ पीपल राइट नाउ टू सी हाउ मैनी हैव लंग डिजीज़ एंड हाउ मैनी आर स्मोकर्स। ठीक है, यानी कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को सर्वे करेंगे और देखेंगे कि कितने लोगों में लंग डिजीज़ है और कितने स्मोकर्स हैं, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लंग डिजीज़ को फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मोकर्स के साथ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज़ को फ्रीक्वेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर दोनों के एसोसिएशन को देखने के लिए हम कौन सा स्टडी लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी को स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होती है, फास्ट होती है और इनएक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और ये चीज़ बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी कि ये फास्ट और इनएक्सपेंसिव क्यों होती है, क्योंकि इसमें हमने लोगों को फॉलो नहीं करना होता लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उनके प्रेजेंट के अंदर रहकर उनको स्टडी करना होता है, ना तो हमने उनके पास्ट में जाना है, ना ही हमने उनको आगे फ्यूचर में फॉलो करके देखना है कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो इसलिए ये इनएक्सपेंसिव होती है। ठीक है, और ये फास्ट होती है, हमें क्विक रिजल्ट्स जो हैं वो इसके थ्रू मिल जाते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर। सो आई होप क्रॉस सेक्शनल स्टडी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।